Hi everyone. We are going to discuss about one of the RSC chapter. Almost हमारा पूरा syllabus हो गया है, सब chapters हो गए discuss. The last chapter is pending, that is air conditioning system. यहाँ पर chapter का नाम already displayed है, air conditioning system. ठीक है, क्या देखना है एक्चुअली ये चैप्टर में? तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर कंडीशनिंग सिस्टम देखेंगे. उसके बाद जो भी हम लोग क्लासीफाई करेंगे एयर कंडीशनिंग सिस्टम को, उसको हम लोग उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड ऑल सब देखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग देख लेंगे, उसके बाद और भी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है वो देखने, एसेसरीज एंड ऑल, जैसे कि ग्रिल्स, डिफ्यूज़र्स, टाइप्स ऑफ फैन, ब्लोअर्स, डक्ट्स, काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशन उसका हमको देखना है. फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, वो सब देखना है. ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन 3 तरीके से उसने किया है. फर्स्ट वन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन कैसे कर रहा है. ठीक है, तो पहला वन, फर्स्ट वन इज कंफर्ट एयर कंडीशनिंग, सेकेंड वन इज कमर्शियल एयर कंडीशनिंग, थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनिंग. मतलब जहाँ पर जैसा एप्लीकेशन होगा वैसे टाइप का हम लोग क्या करेंगे, एयर कंडीशनिंग सिस्टम यूज़ करेंगे. कंफर्ट मतलब हमारे नॉर्मल डेली बेसिस पे जो घर वगैरह में, कमर्शियल सेक्टर में जो लगेगा. ठीक है, फिर इंडस्ट्रियल में जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, उसके हिसाब से हम लोग वो यूज़ करेंगे. सेकेंड वन, एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज़ क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू सीजन ऑफ द ईयर. इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो जो सीजन है उसके जो टाइप है क्लासिफिकेशन, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग वगैरह हमको देखना है. तो फर्स्ट वन इज समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. समर एयर कंडीशनिंग नाम से समझ में आ रहा है जो समर सीजन में यूज़ होगा. ठीक है, सेकेंड वन इज विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. सर एयर कंडीशनिंग सिस्टम विंटर में भी यूज़ करेंगे? हाँ करेंगे, देखेंगे अभी उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग. थर्ड वन इज ईयर राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम. मतलब जहाँ पर सर्दी गर्मी वगैरह सब नॉर्मली चलते रहता है, वहाँ पर ईयर और राउंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट रहती है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग हमको देखना है. ठीक है, थर्ड वन, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इक्विपमेंट अरेंजमेंट. इक्विपमेंट अरेंजमेंट मतलब छोटा साइज, बड़ा साइज, कैसे जैसे एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट रहे वैसे उसके हिसाब से. जैसे फर्स्ट वन इज यूनिटरी एयर कंडीशनिंग सिस्टम, सेकेंड वन इज सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम. मोस्टली लोगों ने सुना रहेगा सेंट्रलाइज्ड एयर जो मॉल्स वगैरह में लगता है. यूनिटरी मीन्स वही जो हम लोग नॉर्मल घरों में जो लगाते हैं, विंडो एयर कंडीशनिंग हो गया या फिर सिंपल स्प्लिट एसी वगैरह जो हो गया. ठीक है, इसमें हम पहले एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो सीजन वाइज है ना, उसके तीनों जो भी है, पहला इज समर, सेकंड विंटर एंड थर्ड इज ईयर. इन तीनों को डिटेल्ड में देखेंगे एक बार. फिर ये जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग आएंगे यूनिटरी पे एंड फिर सेंट्रलाइज्ड पे. ठीक है, ऐसा करके मतलब टोटल 5 हम लोग को टॉपिक कवर करने हैं. इसके अलावा ये चैप्टर फिर ख़त्म नहीं होगा, इसके बाद और छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे जैसे डक्स, चिलर, ग्रिल्स एंड ऑल वगैरह, वो सब देखेंगे हम. ठीक है, द फर्स्ट वन वी हैव टू डिस्कस इज समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. सर समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होगा इसमें? इट इज़ यूज टू प्रोवाइड ह्यूमन कंफर्ट इन समर सीजन. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ह्यूमन कंफर्ट प्रोवाइड करना इन समर सीजन. आउटडोर टेम्परेचर जो रहता है समर सीजन में इज क्वाइट हाई, ऑक्यूपेंट्स फील कंफर्टेबल एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर. ठीक है, हम लोग को वो टाइम पे रिक्वायरमेंट कैसी है, लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, तभी क्या होता है, गुड फील होता है. ठीक है, ह्यूमन कंफर्ट क्या होता है, तभी रीच हो पाता है. तो बेसिक जो कंसेप्ट है क्या है, अगर नॉर्मल जब हम लोग विंडो नॉर्मल एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा रहे हैं समर एयर कंडीशनिंग में, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर जो गर्म हवा है वो क्या हो जाए, ठंडी हवा हो जाए. ठीक है, तो नॉर्मल एसी जब एक छोटे बच्चे को भी पूछेगा तो ये वही बताएगा क्या, कि गर्म हवा को क्या करेगा, ठंडी हवा करेगा. क्या, मेरा समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम. बट इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है, इसके साथ और एक चीज़ पे इम्पैक्ट आने वाला है जो तुम इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पता है पहले से, डेट इज़ ह्यूमिडिटी. सर क्या मतलब, जब हम लोग इसको कूल करेंगे हवा को, जब कूल करेंगे तो उसकी वजह से उसका जो ह्यूमिडिटी है वो क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा ह्यूमिडिटी. उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन जो होगा, इम्पैक्ट मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा और वो ह्यूमन कंफर्ट को रीच
नहीं हो पाएगा। हम लोगों ने किए ना साइकोमेट्रिक चार्ट, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया है ह्यूमन कंफर्ट क्या होगा, कुछ ही टेम्परेचर पे प्लस वो पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे क्या होता है, ह्यूमन कंफर्ट परफेक्ट रहता है, वरना फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी नहीं चाहिए हम लोगों को। तो सेकेंड चीज़, मतलब फर्स्ट तो हमको पता है, पहले से छोटे बच्चे को भी पता है क्या, कि अगर गर्म हवा है तो उसको ठंडा करने के लिए एक कूलिंग कॉइल लगाएंगे। और फिर तुमको इसके आगे मालूम है क्या, कि इसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो क्या करना पड़ेगा, मेरे को हीटिंग कॉइल लगाना पड़ेगा, ताकि क्या कर सकूँ मैं, उसकी ह्यूमिडिटी क्या कर सकूँ, डिक्रीज कर सकूँ। ठीक है, ये तो मैंने ओवरव्यू आइडिया दे दिया हूँ, इसको थोड़ा ब्रीफली हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, एयर सप्लाई करने वाले, दिख रहा है यहाँ पर, एयर को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। फिर एक फ़िल्टर प्रोवाइड किया है, फ़िल्टर क्यों, एयर को क्या करने के लिए, क्लीन करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, कूलिंग कॉइल लगा रहे हैं। कूलिंग कॉइल गर्म हवा को क्या करेगा, सिंपली ठंडा करेगा। उसके बाद मैंने तुमको फंक्शन बता दिया हो क्या, हीटिंग कॉइल क्यों लगा रहे हैं हम लोग, ताकि क्या हो जाए, ह्यूमिडिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट बढ़ गया है कूलिंग कॉइल की वजह से। उसके आगे देखो क्या चीज़ है, फ़ैन क्यों, रिसर्कुलेट करने प्रॉपरली क्या होना चाहिए, पूरे सिस्टम में जाना चाहिए। ये देखो, ये टू कंडीशनल स्पेस, जहाँ पे हमको कंडीशन प्रोवाइड करना है वहाँ पर। तो ये पूरा सेक्शन जो है ऊपर का पूरा किधर है, कंडीशनर है, ये पूरा हिस्सा ऊपर का जो भी है। फिर वहाँ से जो भी है पूरी एयर, हो सकता है वहाँ से वापस गर्म हो जाए एयर, तो वो रिसर्कुलेटेड एयर करके हम लोग वापस यहाँ पर क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो इसकी वजह से हमको दो जगह से एयर का सप्लाई मिल रहा है, एक तो रिसर्कुलेटेड एंड द सेकेंड वन इज आउटडोर से जो आ रही है, फ्रेश एयर और रिसर्कुलेटेड एयर। ठीक है, अब इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर दिए हुए, जैसे कि अवॉल्व V1 जो वॉल्व है यहाँ पर जो डिनोट कर रहा है वॉल्व V1, वो किस लिए है, इट इज़ टू प्रोवाइड कंट्रोल मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट और चिल्ड वाटर। ये जो ठंडा करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वहाँ पे क्या लगाया हम लोगों ने, एक वॉल लगाए। द वॉल्व V1 में बी क्लोज और ओपन बाय मोटर M1। तो ये जो M1 जो M2 M1 जो दिख रहा है यहाँ पर, दैट इज मोटर टू ओपन और क्लोज वॉल्व। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोग एवापोरेटर, जो हम लोग चिलर या फिर वाटर जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ठंडा वाला, जो कूलिंग कॉइल के अंदर कहाँ से आता है वो, एक तो उसका फर्स्ट वे है एवापोरेटर ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, या फिर कहाँ से आ सकता है, द कॉइल थ्रू विच चिल्ड वाटर इज पास्ड। ठीक है, अब सेकंड V2 और VM2 जो है तुम लोग खुद गैस कर सकते हो। V2 इज द वॉल्व टू कंट्रोल द हीटिंग कॉइल के अंदर जो भी आ रहा है, और फिर M2 क्या है, मोटर है टू कंट्रोल द वॉल्व V2। ठीक है, इन ऑर्डर टू एडजस्ट ह्यूमिडिटी को एडजस्ट करने के लिए एयर इज पास्ड ओवर हीटिंग कॉइल, ये हमको पता है। द हीटिंग कॉइल यूज्ड मे बी ऑफ, तो जो हीटिंग कॉइल है वो किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, एक तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टाइप, या फिर कॉइल थ्रू विच स्टीम इज पास्ड। हमको पहले से पता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टाइप, इलेक्ट्रिक से क्या करो, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करो, या फिर क्या करो, स्टीम पास कर दो, और वहाँ से क्या हो जाएगा, हीटिंग जनरेट हो जाएंगे, कॉइल वैसा वर्क करेगा। ठीक है, चलेगा। इसके अलावा इधर एक थर्मोस्टैट भी लगाया है, थर्मोस्टैट है, फिर ह्यूमिडोस्टैट है, ताकि क्या हो सके, सेंस कर सके जो मेरी रिसर्कुलेटेड एयर है उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना है, उसके हिसाब से फिर यहाँ का V1 M1 V2 M2 वगैरह क्या हो, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा।